दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योति दीपो पूजा दीपो नमोस्तुते शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व कष्ट विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे फूल सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादाः ब्राह्मणिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। तिलकं देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगद्युताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे संपदा सुस्थिरा भवः। तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। भक्ति सहितं नैश्वर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुञ्चे नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। कांधे कंवरिया कारी रे, तेरे कांधे कंवरिया कारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे
मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। नमस्करोमि। ओम वंदे देव उमापतिं दुर्गं वंदे कारणं वंदे सब में पानी भरा हुआ है। वंदे सूर्यशांत वाहिनीं वंदे वंदे प्रियं वंदे भक्तजनाथं जगन्नाथं वंदे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे। देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। नगर खेड़ा महाराज की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धापुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। शताङ्कचकरं सकृतकुण्डलं सफेदवस्त्रं सरसेरुभेक्षणं साहारभक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि। प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नगर खेड़ा महाराज की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धाच पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, सभी बोलिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए
नगेन्द्र कन्या पिचकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां शाम सदा शिवाय नमः मृत्युंजय महादेवाय नमः ध्यानार्थे सकल पुनार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि शंकर भगवान जय जय ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पया नंदीश्वराय नमः सकल पुना
सुमिरन तेरा हर सांस में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा यूं बीत जाए जीवन बोले भागवत महापुराणे के निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखिए आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको भागवत बिहारी की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि पुराणों में वर्णन आता है पदे पदेष्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयम। जब हम भगवान की शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं और उसमें जब हम चलते हैं तो बोले एक एक कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल हमको प्राप्त होता है। तो आप सभी ने जो ये संबलहेड़ी गांव सहारनपुर जो जिला के अंतर्गत आता है, इस गांव में जो आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, तो उसके शुभारंभ में आपको ये सौभाग्य मिला कि उसकी मंगल यात्रा, कलश यात्रा, क्योंकि जो कलश यात्रा होती है ये मंगल स्वरूप होती है। कलश यात्रा होती है ये हमारे जीवन में मंगल प्रदान करने वाली होती है और हमारे घर के क्लेश, संकट और अमंगलों का नाश करके मंगल जो प्रदान करे उसी को शोभा यात्रा कहते हैं। जो जीवन में हमको शोभा प्रदान करता है, हमारे जीवन में सौंदर्यता लाता है, इसको शोभा यात्रा कहते हैं। तो ऐसी शुभ शोभा यात्रा में आप सभी सम्मिलित हुए, क्योंकि देखो गांव में तो बहुत लोग हैं और भी लोग हैं, है ना, लेकिन आपको ही भगवान ने चुना कि आप इस सदकार्य का जो शुभारंभ हो आपके माध्यम से हो। तो आपके श्री चरणों को तो देवता भी प्रणाम करते हैं, आपके हाथों को भी देवता प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने सिर पर सुंदर सुंदर कलशों को स्थापित किया। क्योंकि जो कलश आपके सिर पर विराजमान थे ये कलश सामान्य नहीं होते, ये देवताओं का आसन होता है। इसलिए लिखा है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः। जो कलश आपने मस्तिष्क में रखा, पंडित जी ने जिस पर वरुण देवता का आह्वान किया, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुंह होता है उसमें विष्णु का वास होता है। किसका वास होता है? कलश के मुंह में विष्णु का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु और कंठे रुद्र समाश्रितः, जहाँ पे धागा बांधते हैं ना वहाँ पर रुद्र अर्थात भगवान शंकर का वास होता है। और मूले तू स्थितो ब्रह्मा, जो मूल तली होती है उसमें ब्रह्मा जी का वास होता है। और मध्य मातृ गणः स्मृता, जो मध्य का भाग होता है जहाँ पे जल आता है, जो गर्भ होता है उसमें सभी देवी देवताओं का सूक्ष्म रूप से वास होता है। और लिखा है तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। जहाँ पर मेरे प्रभु की, बांके बिहारी की, नारायण की, शिव की, राम की जहाँ पर कथा होती है, बोले तत्रैव गंगा, वहाँ पर गंगा जी भी सूक्ष्म रूप से आ जाती है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, केवल गंगा ही नहीं, यमुना, त्रिवेणी, गोदावरी, सिंधु, सरस्वती और जितने भी द्वीप हैं, समुद्र है पवित्र, ये सबके सब कहाँ जाते हैं? उस स्थान में आ जाते हैं जहाँ पर भगवान की कथा का शुभारंभ होने वाला होता है। अब इतने सारे देवी देवता आते तो हैं लेकिन वो बैठते कहाँ हैं? बोले वो वहीं पर बैठते हैं जो सिर में आपके कलश था ना, तो उसका जो जल है उसी जल के भीतर वो समस्त देवीय शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से विराजमान होकर मेरे प्रभु की, नारायण की कथा सुनती हैं। इसलिए वो जो जल होता है इसका वो सामान्य नहीं होता, वो देवीय शक्तियों से ओतप्रोत वो जल होता है, वो सामान्य जल नहीं होता। उसमें देवी देवताओं का वास होने के कारण ही अंतिम दिन में फिर आप इस जल को जब अपने घर में छिड़कते हैं तो आपके घर का अमंगल का नाश होता है, आपके घर में शुभ होता है, मंगल होता है, बच्चों के का मार्गदर्शन होता है, बच्चे अच्छे
पद में नियुक्त होते हैं। ये सब चीज़ें भगवत कृपा से ही हमको प्राप्त होती हैं। तो इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि संबलहेड़ी गांव में तो कई लोग हैं, लेकिन आपको ये सौभाग्य भगवान ने दिया है। आप इस शुभारंभ में सम्मिलित हुए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत आपने अपने समय का दान दिया, क्योंकि दान कई प्रकार का होता है, तो आपने ये समय का दान दिया। और वास्तव में जो समय का दान भगवान को दिया जाता है, यही समय आपके साथ जाने वाला है।